और सूत्रों के बारे से बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और खबर है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल विपक्ष में बैठेगा और अगर भविष्य में ठोस समर्थन मिला तो गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ है कि उसके नेता संसद के अंदर और बाहर मुद्दों की लड़ाई जारी रखेंगे। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जनादेश आया है और जनादेश मोदी जी की राजनीति की नहीं, नैतिक हार भी है। People's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. और इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला है। हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। ये समझना कि ये सरकार माननीय मोदी जी के बहुमत, उनके आधार, उनके नाम, उनके मैंडेट पे बन रही है, गलत है। वो ये उन लोगों के साथ बन रही है जिनके साथ शादी भी पहले हो चुकी है, डिवोर्स भी पहले हो चुका है, काफी कटुता भी रह चुकी है, और वापस अगर अच्छी शादी होती है तो अच्छी बात है, देश का भला अगर हो तो। और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव ने भी नई सरकार के गठन पर सवाल खड़े किए। पहले अपने तो जुट जाएं एक। ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, वो अधीर रंजन को हराई, और वो भी कर रही है एनडीए में, इंडी में है, इंडी मिंडी में है। कौन है, नहीं है, कौन रहेगा? जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा। ये लोग निर्लज लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है, अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार की तुलना करना ही चाहिए। और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि हम जनादेश का सम्मान करेंगे। इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा भी की गई। तो आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ तौर पर ये संकेत दे दिए गए हैं कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जनादेश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मिला है।
जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, उस बारे में क्या वहाँ की बैठक में क्या चर्चा हुई? अभी झारखंड हर क्षेत्र का जो भी परिणाम आया उसका ऊपर में चर्चा हुआ। आगे आप लोग एक क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? जो कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और बाकी लोगों से भी हम लोग संपर्क में हैं, करने की कोशिश करेंगे, ये बात कही जा रही थी। देखो अभी के पॉलिटिकल का सिचुएशन पर चर्चा हुआ है ना, इसीलिए कुछ भी हम नहीं बता रहे आपको। और खासतौर से झारखंड में जो चुनाव परिणाम आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है, वहाँ सभी जो ट्राइबल सीटें हैं वो आप लोगों के खाते में रही है? एकदम हमारा जितना ही एसटी सीट था सब हमारा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ गया। विपक्ष में केंद्र में बैठने के लिए आप लोग तैयार हैं? इंडिया अलायंस विपक्ष में बैठेगा? देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन आप लोग भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं ना। जो मैंडेट मिला है उसका सम्मान करते हुए सम्मान, उसी को सम्मान करते हैं। और लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गया है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देगा और इस मुहिम के जरिए संसद में अपनी संख्या बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की ये नई मुहिम है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देगा। चुनाव में हम लोग गए थे तो भाजपा के 303 सांसद थे और उन्होंने दावा 370 का किया था और 400 का एक क्लेम किया था, पब्लिकली क्लेम किया था। उस क्लेम को जनता ने नकारा है। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ, जो एक अधिकार के साथ चुनाव लड़ा गया था कि 300 पार 400 पार, और बार बार चुनाव के अंतिम चरण में कहा गया था कि हम तो 300 तो पार कर चुके हैं, अब 400 करने वाले हैं। सिर्फ वो जो भाजपा का पॉलिटिकल क्लेम था उसको जनता ने सिरे से खारिज किया। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का भी बयान सामने आया है। आदित्य यादव ने कहा है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़कर चलने की बात करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी, एक इस तरीके से एक भ्रम फैलाने का कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं है। जनता ने उस चीज़ को दिखाया है। और जहां तक लोग इस बात की बात करेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि एक ऐसे व्यक्ति या देश के प्रधानमंत्री जिनको मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत मिल रही हो, वहीं पे अन्य पार्टी के नेताओं को इंडिया गठबंधन के 2-2 लाख से जीत मिल रही हो, तो ये सवाल निश्चित तौर पे उठता है कि क्या जनता के मन में आज के समय पे क्या है।